हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल संतोष कुमार दीक्षित में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी में वो है मात्रिक छंद। जैसा कि कल हमने छंद की परिभाषा उसके बारे में पढ़ा था, आज हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मात्रिक छंद जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, और मात्रिक छंद का उदाहरण मान लीजिए चौपाई है, और चौपाई आता है पेपर में कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, या चौपाई कैसा छंद है, या कितने चरण होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप चौपाई आज पढ़ लीजिए और देखिए इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई की ये डेफिनेशन है जिसको मैंने शॉर्ट रूप से लिखा है, तो आप इसको समझ जाइए कि चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। यानी उदाहरण वही संपन्न होगा चौपाई में जिसकी गणना करने में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आएंगी। यानी जिस पद को, या कोई दोहा हो गया या कोई भी कृति हो गई, अगर गणना करने में उसमें 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में आती हैं तो वो आपका चौपाई हो गया। ठीक है, जैसे कि होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे करनी है? अब लोग कहेंगे गणना करनी है, अब कैसे इसमें पता चले 16 मात्राएं हैं? तो ये मात्राएं मैंने लगाई हैं, मगर इन मात्राओं को लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मात्राएं गिननी कैसी है और इन चिन्हों का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए ये जो उल्टा एस बनाया है ना, ये उल्टा एस नहीं, ऐसे एस लग रहा है, 2 है समझिए। ठीक, तो जहाँ पर ये ऐसा एस बना है ये 2 मात्राओं को डिनोट करता है। ठीक है, और जहाँ लाइन खींची है वो 1 मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे उल्टा, जैसे ये 2 है ना, तो इसको उल्टा लिखेंगे ना ऐसे वाला, तो ये 2 बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम एस भी लिख सकते हैं उसको। तो अब आप मात्राएं गिनना शुरू कीजिए, और मात्राएं 2 वहीं पर लगेंगी जहाँ पर कोई भी वर्ण सिंगल नहीं होगा, उस पर कोई ना कोई मात्रा होगी, वहीं पर 2 मात्राओं की गणना की जाएगी। जैसे कि होत है, अब हा अकेला नहीं, इसमें ओ की मात्रा है, तो इसको क्या गिनेंगे? 2 गिनेंगे। फिर ता सिंगल है तो 1 गिनेंगे, ना सिंगल है 1 गिनेंगे। भा है, भा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको 2 गिनेंगे। ता और ला दोनों पे सिंगल है, कोई मात्रा नहीं है, तो 1-1 गिनेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही है, भाव लिखा है तो भा पे आ की बड़ा की मात्रा है तो 2 गिनेंगे। फिर ऊ है, सिंगल है, छोटा ऊ है तो सिंगल मात्रा है। फिर भरत, इसमें कोई मात्रा नहीं है तीनों वर्ण में, तो इसलिए सिंगल। को है, 1 मात्रा लगी है इसमें ओ की, ये 2 गिनी जाएगी। अब ऐसे आपने मात्राएं सब में लगा दी। अब मात्राओं की गणना कीजिए कि क्या ये चौपाई है। देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16। ठीक है, यानी इस चरण में 16 मात्राएं हैं। अब नीचे वाला भी एक बार गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16। यानी इसमें भी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। ठीक है, यानी दोनों चरणों में, यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो वो किसका उदाहरण है? चौपाई का। ठीक है, तो अब पेपर में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आपको ये ज्ञात हो गया है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और मात्राओं की संख्या आपको पता चल गई है कि 2 कैसे डिनोट करेंगे। 2 को 2 नहीं लिखना है, पलट के 2 लिखना है। ठीक है, और 1 को 1 ही लिखना है।
और 2 वहीं पर गणना की जाएगी जहाँ पर वर्ण अकेला नहीं होगा, जहाँ पर उस पर कोई ना कोई मात्रा विराजमान होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको मात्रिक छंद समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।